रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट ने इंट्रोड्यूस किया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 18 मार्च 1919 में। इस एक्ट को अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट या ब्लैक बिल कहा था। ये जो एक्ट था इसने पुलिस को पावर दे दी थी कि वो किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकती है। इस एक्ट को अबॉलिश करने के लिए महात्मा गांधी ने और बाकी लीडर्स ने हड़ताल की और अपना ऑब्जेक्शन शो किया और इसी को कहा गया रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह जो मूवमेंट था ये काफ़ी बड़े लेवल पे चला था। इसमें इस मूवमेंट के दौरान इंडियंस में नेशनलिज्म की फीलिंग या नेशनलिज्म की जो भावना थी ये भी डेवलप होने लगी। नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बढ़ने लगी जो कॉमन लोग थे उनमें। और इस जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक सिंबल दे दिया गया, वो सिंबल था खादी का। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो खादी है ये खादी नेशनलिस्ट की यूनिफॉर्म भी बन जाएगी। और रॉलेट सत्याग्रह के दौरान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हड़ताल की गई, स्ट्राइक्स किए गए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के स्लोगन्स काफ़ी ज़्यादा बोले गए। क्योंकि रॉलेट एक्ट ने पुलिस को ये पावर दे दी थी कि पुलिस किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकती है, तो इसी बेस पे यहाँ पे एक स्लोगन काफ़ी ज़्यादा चला। वो स्लोगन था नो अपील, नो दलील, नो वकील। अब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे पूरी कंट्री में, ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में, और रॉलेट सत्याग्रह हो रहा था। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये इस मूवमेंट को सप्रेस करना चाहती थी, पर्टिकुलरली पंजाब में। पंजाब में क्यों? क्योंकि पंजाब में यहाँ पे 2 लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अरेस्ट करके इनको धर्मशाला ले जाया गया था। और पंजाब में ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसा लगा कि वहाँ पे रायोट्स हो जाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़, वैसे ही कर रहे थे। तो यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ में क्या था कि अगर 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो उनको पकड़ लिया जाएगा। मतलब 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो ये मार्शल लॉ पंजाब में लगा दिया गया। उस टाइम पे पंजाब में गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ पे माइकल ओ डायर, और इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये इंडिया के वाइसरॉय थे। अब क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, यहाँ पे गैदरिंग होती है। मतलब एक पीसफुल क्राउड आता है, काफ़ी शांतिप्रिय लोग आते हैं। ये जो लोग आते हैं ये अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग मोटिव से आते हैं। जैसे कुछ आते हैं बैसाखी का जो पर्व था उसको सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ आते हैं सैफुद्दीन किचलू और जो सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी, उनको पकड़ लिया गया था, उसके विरोध में आवाज़ उठाने के लिए।
अब ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे आते हैं यहाँ पे। और उस दिन था बैसाखी का दिन, और यहाँ पे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब आए हुए थे। यहाँ पे जलियांवाला बाग में काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा थे जो बैसाखी के पर्व को मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। तभी क्या होता है, जनरल आर डायर आते हैं जो कि मिलिट्री कमांडर होते हैं अमृतसर के। ये आते हैं और जो जलियांवाला बाग है उस गार्डन का एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं। अपने सिपाहियों के साथ आते हैं ये, और गेट को ब्लॉक कर देते हैं। जब गेट पे ये सारे सिपाही खड़े हो जाएंगे, गेट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और किसी को भागने का मौका भी नहीं दिया। और ये क्या करते हैं, सारे निहत्थे लोगों पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें बच्चे भी थे। तो ये सब पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, और तब तक फायरिंग करते हैं जब तक इनके जो गोली बारूद थे वो सब खत्म नहीं हो गए। तो तब तक ये फायरिंग करते हैं, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पे इनकी डेथ हुई, और 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया, मतलब रोक दिया गया, मूवमेंट को बंद कर दिया। और ये कॉल ऑफ किया गया था 18 अप्रैल 1919 को। क्योंकि ये कॉल ऑफ इसलिए किया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस स्प्रेड हो रहा था। इतने सारे लोगों की जानें चली गई थी, इतने सारे लोग घायल हुए थे। तो इस वजह से गांधी जी ने इस सत्याग्रह को रोक दिया। अब क्या होता है, जब ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जब ये जनरल आर डायर ये ब्रिटेन वापस जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो इनको वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। और इंडिया में ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया के लोग थे, इंडियन नेशनलिस्ट, वो इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं और इनको सज़ा भी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब हंटर कमीशन सेटअप की गई। हंटर कमीशन का काम था कि जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था उसको इंक्वायर करना, उसके बारे में इंक्वायरी करना। इस कमीशन ने जनरल आर डायर को कंडेम किया, मतलब माना कि उनकी गलती थी, लेकिन उनको पनिशमेंट नहीं दी। अब जो मैसेक्रे हुआ था इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। सर शंकर नायर ने वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। अब जो माइकल ओ डायर थे, ये थे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब इन्होंने ही ऑर्डर दिया था जनरल आर डायर को गोलियां चलवाने का। तो इस जो ये मैसेक्रे हुआ था, इस मैसेक्रे के पीछे इनका भी बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पे उधम सिंह माइकल ओ डायर को मार देते हैं। ये माइकल ओ डायर जब यहाँ इंडिया से ब्रिटेन जाते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है, तो उधम सिंह ये जाते हैं लंदन और वहाँ जाके इनको मार के आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो उधम सिंह थे वो बच्चे थे उस टाइम पे, और उन्होंने विटनेस किया था वो पूरा मैसेक्रे, और उन्हें तब से ही रिवेंज लेना था, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को, उसमें उनके परिवार के भी कुछ लोग थे, उनको खोया था। तो इसका रिवेंज उन्हें लेना था, इस मैसेक्रे का रिवेंज लेना था, और इसीलिए वो लंदन गए और माइकल ओ डायर को मार दिया।